नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों को बता दें कि युद्ध की जब स्थिति होती है तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है और किसी के लिए कितनी जो दयनीय स्थिति उत्पन्न कर सकती है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युद्ध जब अभी हालात भी ऐसे थे कि युद्ध ना तो शुरू हो सका था और ना ही युद्ध जो है पूर्ण रूप से बंद हो पाया। और अभी जो है पंजाब से एक तरह से विस्थापित होकर जो है एक परिवार यहाँ पहुंचा हुआ है चीका में। और पूरे परिवार में जो है बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और माथे पर जो इनके शिकन है वो अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। जानना चाहेंगे, बुजुर्ग हैं अंकल जी। अंकल जी, पहले तो जो है बहुत जो स्थिति खतरनाक स्थिति है, अभी हालात कुछ सुधरे हैं लेकिन आप लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। जानकारी जानना चाहूंगा कि जो जब ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मन पर क्या बीतती है? मन तो बहुत दुखी होता है जब वहां पर इंडो पाक बॉर्डर से फायरिंग होती है, ड्रोन आते हैं और रात को मिसाइलें वगैरह ऊपर से मकानों के गुजरती है, तो उस समय जिंदगी के मौत बहुत नजदीक नजर आती है। और हर एक इंसान जीना चाहता है। सो मैं अपनी जो भी फैमिली है उस डरते हुए कि किसी तरह में भी कोई इंडो पाक की इस वार में कोई हादसा ना हो जाए, तो मैं अपने परिवार को लेके यहाँ अपने रिश्तेदार को पास रुका हूँ। इन बेचारों को भी मैं कष्ट दे रहा हूँ। तो और लेकिन अभी भी जब वहाँ कांटेक्ट करते हैं, फोन से कोई पता करते हैं, तो कोई अच्छी खबर नहीं आती जिसके लिए हम वापस वहां चले जाए। ये हमारी मजबूरी है अपना इस उम्र में, क्योंकि मेरी उम्र नियर अबाउट 78 साल है। ये बच्चे हैं, मेरा बेटा है, बहू रानी है, पोतरी है, इन सब को लेकर मैं अपने रिश्तेदारों के पास बैठा हूँ। ये युद्ध हमारे लिए तो एक बहुत ही एक घर से एक छोड़ने वाली बात बनी है। जैसे इंडो पाक के समय लोग इधर गए उधर गए, ऐसी ही स्थिति हमारे लिए तो बनी हुई है, जिसको लेकर हम डर रहे हैं। अपना भरा हुआ मकान जो सारी जिंदगी की कमाई से बनाया, उसको जिंदे लॉक लगा कर हम यहाँ बैठे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हम जब वापस जाएंगे हमको अपना मकान, सामान या जो भी हमारी जिंदगी की कमाई है वो हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अचानक जो है बैग पैक किए, आदेश हुए सरकार, क्योंकि देखिए जब स्थिति ऐसी होती है तो तनाव बहुत होता है। और जब तनाव की स्थिति ऐसी आती है तो व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है। और आप जैसे ना जाने कितने लोग इस तरह से जो है पलायन उनको करना पड़ा होगा, क्योंकि जब बॉर्डर के नजदीक कोई होता है उसे पता होता है कि वो दर्द क्या है, उसे वो तकलीफ महसूस होती है। क्योंकि हर वक्त जो है वार की सिचुएशन हो और सिर पर मौत खड़ी दिखाई दे तो नेचुरल बंदे को पलायन करना पड़ता है। और आप भी जो है पूरे परिवार के साथ, क्योंकि देखिए व्यक्ति अपना तो जैसे तैसे गुजर बसर कर लेता है, लेकिन जब बात परिवार पर आती है तो नेचुरल वो कहीं ना कहीं उसको पलायन करने की जो मजबूरी है वो आ जाती है। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। लेकिन देखो, हम एक अच्छा परिवार है, वहाँ हम अच्छे तरह रह रहे थे। हमारा, मैं खुद डॉक्टर हूँ, सिविल हॉस्पिटल से रिटायर हूँ। बेटा मेरा भी अच्छा बिजनेस करता है। लेकिन जब वहाँ वो गोलियों की चलने की आवाज आई, ड्रोन इतने आए रात को कि और उनके भी ब्लास्ट हुए, तो हम इतने डर गए कि हम अब बच्चों के साथ दो दो कमीजें पजामे लेकर घर से चल पड़े, जैसे कोई परदेसी जाता है। तो अब हम इनके पास रह रहे हैं, तो हमको तो बहुत ही तकलीफ है। तो वो युद्ध में किसी का भी कोई नुकसान ना हो। और मैंने जो वहां से संपर्क करके पता करा है, मेरे अपने ही मोहल्ले से 30-35% लोग जो है वो फिरोजपुर छोड़ चुके हैं। मैं फिरोजपुर सिटी, जो कि हिंदुस्तान और पाक के बॉर्डर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। और वहां जब भी कोई छोटी सी, हमको ज्यादा खतरा होता है जो लोकल गोलीबारी होती है, क्योंकि वो शहर में ही आके गोले गिरते हैं, क्योंकि बिल्कुल 4 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस नहीं होता। तो इसलिए हम डरते हैं युद्ध कभी ना लगे। ये हर एक के लिए, सेहत के लिए भी माड़ा है, रहने के भी लिए माड़ा है। जिंदगी में टेंशन भी होती है, नुकसान भी होता है, कारोबार में भी फर्क पड़ता है। 65 का वार भी आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी एज 78 ईयर्स हो गई है। 65 का भी देखा होगा, 71 का भी देखा होगा। उस समय की जो सिचुएशन थी और आज की सिचुएशंस में कितना अंतर नजर आ रहा है?
हाँ सर, ये बात है, जो 65 की लड़ाई थी या 71 की लड़ाई थी, उस समय हमको ना इतना डर नहीं लगता था। अब क्योंकि दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, जितने भी औजार है इस लड़ाई में यूज किए जाते हैं, वो सारे इतने स्पेसिफिकेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक है, उनका उससे बचना बहुत मुश्किल है। एडवांस टेक्नोलॉजी के एडवांस हथियार है। टेक्नोलॉजी है जी। कि इसके लिए अगर वो किसी भी शहर में या किसी भी व्यक्ति पर आते हैं, गिरते हैं, तो उसके लिए बचना बहुत ही मुश्किल है। इवन यहाँ तक कि दोनों कंट्री एक दूसरे को एटम बम, न्यूक्लियर होने की धमकी देते हैं। जी जी। आप सभी जानते हैं कि एक न्यूक्लियर बम जहाँ चलता है, वहां पर सैकड़े सालों के लिए ना फसल होती है, ना कोई चीज होती है, और जो भी बच्चा भी पैदा होता है वो भी हैंडीकैप होता है। इन चीजों से हमको बहुत डर लगता है, पर हम कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमारे हिंदुस्तान के जो भी बाशिंदे हैं उनको बहुत तंग करता है। ऐसे ही अप्रैल में हमारे हिंदुस्तान के कुछ टूरिस्ट कश्मीर घूमने गए थे, और वहां उन्होंने पूछ पूछ कर, नाम पूछ पूछ कर बंदों को उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने गोली चलाकर मर्डर कर दिया उनका, जिसके कारण हम तो सुलह चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता था, जिसने गोलाबारी भी की, ड्रोन भी छोड़े, मिसाइलें भी छोड़ी। इसलिए हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। और जो 65 और 71 की लड़ाई थी, वो इतनी डरावनी नहीं थी, ना ही इतने स्पेसिफिकेट उसमें जो लड़ाई के हथियार थे वो थे। डॉक्टर का प्रोफेशन रहा आपका, उस समय जब युद्ध हुए थे तो उस समय भी कैजुअलिटी तो आई होंगी। हाँ, कैजुअलिटी तो आती है उन दिनों में, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब में थे, हम अपनी जॉब को छोड़ के नहीं जा सकते, हमारी ड्यूटी और सख्त हो जाती है, तो कैजुअलिटी आती थी, वो जैसा होता था हम उसको ट्रीटमेंट देते थे, तो जब वो ठीक रहता था पेशेंट उसको घर भेज देते थे। तो कैजुअलिटी तो अब भी इसी ड्रोनों से भी फिरोजपुर के इर्द गिर्द गांव में, 3-4 गांव में हुई है। एक का गांव का नाम खाई खाई फेमे की है, वहां भी कोई ड्रोन के टुकड़े गिरे हैं, एक फैमिली के 3-4 पे जो घर के मेंबर है वो जख्मी हुए हैं। वहाँ लोकल बागी हॉस्पिटल है, उसमें दाखिल है। तो और एक दो गांव और है जहाँ भी ये इनके जो पीसेस वगैरह गिरे हैं, लोगों का फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है, फिजिकली भी लॉस हुआ है। ये तो होता ही है जी, लड़ाई में तो पता नहीं, कईयों के घर उजड़ जाते हैं, किसी का कोई चला जाता है। ये लड़ाई तो हमेशा के लिए बुरी ही छोटी जो जो सिचुएशंस अब नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया है, प्रधानमंत्री ने पहली बार जो है इस पर आकर स्पष्ट की है स्थिति। उन्होंने कहा कि पीएफओ के लेकर हम बात करेंगे और मुद्दा जो होगा आतंकवाद के खिलाफ सीधी लड़ाई है। तो ऐसे मुद्दे में जब पूरा इंडिया का एक स्टैंड है और पूरा इंडिया जो है एक साथ खड़ा भी है इस मामले में, और बॉर्डर पर जो है सेना खड़ी हुई है, लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं तो ऐसे हालात में व्यक्ति करे तो क्या करे? क्योंकि आप लोग बॉर्डर के नजदीक, आपने बताया 4-5 किलोमीटर की कोई दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती, चंद मिनटों में व्यक्ति पहुंच सकता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक जो है हथियार हों तो वो और भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल उन्हें रोकने के लिए जो है बेशक पूरी सिक्योरिटी सिस्टम लगा है, लेकिन कब तक रोके जाएंगे? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतने पावरफुल और इतने स्पेसिफिकेटेड हथियार है, दोनों गवर्नमेंटों के लिए रोकना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब एक कंट्री के साथ, जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ वो कोई भी झगड़ा है, तो जब दूसरे कंट्रीज उनकी दूसरी, जैसे पाकिस्तान की हेल्प में तुर्की चाइना वगैरह आ गए, तो उसके लिए बेशक हमारे प्रधानमंत्री जी ऑनेस्ट है, कंट्री खातिर वो अपनी जान भी दे सकते हैं, कंट्री के सभी पार्टियां भी उनके साथ खड़ी है, लेकिन एक इतिहास रहा है कि पाकिस्तान पे कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। जी, बात वो बात मा, यकीन। बात मानकर भी वो द्वारा एक दफा 1965 में ही हुआ था, सीज फायर हो गया था, उसके बाद भी उसने अमृतसर में शेलिंग कर दी थी और बहुत बंदे मर गए थे। ये मुझे पूरी अच्छी तरह याद है। जी, मतलब पाकिस्तान की बात पर भरोसा करना नामुमकिन समझा जाए। बिल्कुल नामुमकिन है जी पाकिस्तान पे। रिटर्न एग्रीमेंट्स जो हुए हुए हैं उनको लेकर किस तरह से रिटर्न तो सर कुछ ही कोई हुई ही नहीं, तो ऐसे टीवी या न्यूज की बातें हैं।
जी, जी। अगर होए है तो हम पब्लिक को नहीं पता लगता क्या हुआ। जी, जी, जी। हम सरकारों तो में आपसी समझौते हाँ, होते वो हैं। उनके समझौते हैं, जी, जी। उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, जी। क्या हुआ तो है क्या। परिवार में कौन-कौन साथ आया हुआ है? जब नरेश गर्ग जी के घर पहुँचे आप, क्योंकि नरेश जी यहाँ वैसे भी सेवा भाव अच्छा रखते हैं, लेकिन एक मन में ये भी भाव होता है कि रिश्तेदारों के पास कब तक रुकेंगे? बेशक कोई और, कितनी सेवा कर ले इसमें। ये तो मन को फील होता है कि हम हमारी प्रॉब्लम है, हम इनके लिए भी एक कष्टदायक बने हुए हैं। मेरे साथ मेरा बेटा है, मेरी नूह रानी है, इसकी पत्नी है, बेटी है, जी। मैं खुद हूँ। और कुछ परिवार मेरा वहां से डिसलोकेट होके वो लुधियाना में भी शिफ्ट हो गया है। अच्छा, पूरी तो फैमिली को ही शिफ्ट होना पड़ गया वहाँ से। पूरी फैमिली को, हमारी जो भी मकान वगैरह है, वो लॉक्ड पड़े हैं, वो राम के भरोसे ही है। जी, तो जो सामान है, जो कीमती सामान है, उसको कैसे सँभालेंगे? चलो मान लीजिए सोना-चांदी वग़ैरह तो व्यक्ति कहीं न कहीं और भी सँभाल लेता है, लेकिन जो और चीज़ें हैं, एसी लगे हुए होंगे और जो सामान होता है, घर के कीमती, क्योंकि जब खाली है घर तो नेचुरल चोर आ जाए तो क्या कौन देख सकता है? हाँ, पॉसिबिलिटी है जी। 1965 बाद में जो लोग फिरोजपुर को छोड़ के गए थे, जी, जब वो वापस आए तो उनको घर में कुछ भी नहीं मिला, जी, एक ईंटें भी नहीं मिली। जी, यहाँ तक कि जो खाने पीने का सभी सामान था, जी, वो सारा चोरी हो गया था। वो अब भी पॉसिबिलिटी है, जी, क्योंकि जो हमारी आर्मी है, पुलिस है, उनकी ड्यूटियां अलग लग जाती है, जी, जी। मगर उसमें को कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता है। चोरों के लिए तो रास्ते खुले हो गए ना जी। हाँ, उनके उनके लिए तो रास्ते दिन रात खुले हैं। जी, जी, तो इसलिए सिर्फ अपनी जानें लेके आए हैं। अगर जान है तो जहान है। जी, तो बिल्कुल। अगर जिंदा हम रहते हैं तो अगर सामान चला जाता है तो वो फिर बन जाएगा। जी, 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 जी। अगर जान ही नहीं रहेगी तो वो सामान भी किसके सामान काम भी है, बिल्कुल, किसके काम बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसलिए बच्चों को लेकर मैं इनकी शरण में आया हूँ। जी, जी, जी। जी, अंकल जी धन्यवाद। और आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि शिकन आपके भी माथे पर नज़र आ रही है, और मुझे जहाँ तक पता चला था कि मंदिरों में माथा टेकते हुए आप लोग जो है हर रोज़ मन्नतें माँग रहे हैं कि युद्ध रुक जाए। और जी, जब से ये पहलगाम वाला कांड हुआ उससे हम इतनी टेंशन में चल रहे हैं। लास्ट 3-4 डेज तो हमने रात में जाग जाग कर निकाली वहां पर सारे। जी, हमारे इतनी ज्यादा टेंशन थी, जी, जी, आप पूछिए मत। फिर वही वाइफ बच्चे तो इंटरेस्टेड नहीं थे घर छोड़ने में भी, इतनी मुश्किल से घर बनता है, इतनी जी, चीजें जी, बनती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं हम वही कह रहे थे भी जान है तो जहान है, उससे जी, फिर बन जाएगा। जी, अगर जिंदगी ना रही तो इन चीजों का भी क्या करेंगे। जी, जी, हम अलग अलग माता के मंदिर भी गए, शिव भोले के मंदिर भी गए हैं, जी, जहाँ पे भी जा मतलब प्रे निकलती है वहां पर जाते हैं सर। बड़ी मुश्किल, बड़ा टेंस है, काम उधर प्रभावित हो रहा है। जी, हर तो उधर लोगों के फोन आ रहे हैं, भी आओ आप मेडिसिन दो, हमें ये दो। जी, लेकिन क्या करें, जिंदगी के तो बचानी है ना सर। जी, 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 जिंदगी जी। बचाने जान बचाना जाने। ज़रूरी है, और ऐसी स्थिति में जो है बहुत बहुत ज़रूरी हो हमने जाता है। तो 2-3 रातों मतलब हमें यही था, नहीं पता था हमारी नेक्स्ट डे निकले चढ़ेगा भी कि नहीं चढ़ेगा। यहाँ पर पता नहीं ऊपर बम गिर गया जी, तो जी, ये हम यहाँ पर ही हम मर जाएंगे, जी, जी, नीचे रह जाएंगे। हमारे तो ये किसी ने बताया हमारे से 100 मीटर दूर भी एक ड्रोन गिरा घर से बिल्कुल। जी, जी, इसलिए सर फिर जी, हम ज्यादा पैनिक होके फिर हमने घर छोड़ दिया जी, जी, इमरजेंसी में। नेचुरल है, तो छोड़ना ही पड़ता है ऐसी स्थिति में। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा मैम, क्योंकि एक महिला जो होती है, वो घर में जब कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आती है, तो सबसे पहले वो हौसला देती है। ऐसी परिस्थिति जब आई है, जब ये युद्ध का जो अब आभास आप लोगों को हुआ कि अब होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, तो मन में क्या-क्या विचार आए? क्या जो बात की, भाई साहब से बात आपकी हुई, क्या मन में ये आया कि अब चलें, चलो रिश्तेदारियों के यहाँ रुकेंगे, लेकिन कब तक? जी, मन में तो यही विचार आते हैं, इतनी मुश्किल से अपनी ज़मीन बनाई होती है, घर-बार खड़ा किया होता है, उसको छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मेरे बाकी परिवार वालों की भी राय सही थी कि अगर यहीं पे हमें कुछ हो गया तो हम इस सामान का, इस ज़मीन का क्या करेंगे? तो बहुत शशोपंज में थी। शुक्रवार की रात को तो इतनी बमबारी हुई, इतनी गोलियाँ चली, ब्लैकआउट हुआ, इतना शोर हुआ कि मेरी छोटी बेटी तो डर के मारे सारी रात रोती रही। बस बच्चों के हालात देखे और घरवालों की सहमति से फिर अगले दिन घर छोड़ने का हमने प्रोग्राम बना ही लिया। बना तो बहुत मुश्किल से मन मार के, क्योंकि मैं तो घर छोड़ने के हक में नहीं थी। लेकिन फिर जब जान पे बन आती है तो फिर कोई ना कोई कठिन मुश्किल फैसला लेना ही पड़ता है। क्योंकि घर के साथ महिला का सबसे ज़्यादा जुड़ाव होता है, वो घर में हर वक़्त मौजूद रहती है, हर चीज़ को सँभालती है, अपने तरीके से संजोती है। तो जब अब जाएँगे आप, धूल जमी होगी, क्योंकि कई दिन हो गए, सफाई नहीं हुई होगी। लगभग आपको कितने दिन यहाँ आए हुए होंगे? हम सर शनिवार की सुबह से यहाँ आए हुए हैं। घर छोड़ना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है।
अब यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं घर पर कुछ विपदा ना आ गई हो, कहीं सामान ना चोरी हो गया हो। बड़ी मेहनत की कमाई से घर खड़ा किया होता है, लेकिन फिर भी भगवान भरोसे हैं। यहाँ पर जगह-जगह मंदिरों में जाकर मन्नतें मांग रहे हैं, तो भगवान पे भरोसा भी है, लेकिन मन में कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी शंका भी है कि कहीं फिर से कोई हमला ना हो गया हो, कि घर सही सलामत मिल जाए। विपत्ति के समय में सबसे ज़्यादा आंकलन जब किया जाता है, तो रिश्तेदारी का किया जाता है। और आज आप जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ बैठे हुए हैं, नरेश गर्ग जी के यहाँ, नीलम जी के यहाँ, तो देखिए एक भाव उनका पहले भी यहाँ हम देखते आए हैं कि वो सेवा भाव से लगे रहते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो एक जो आपकी रिश्तेदारी है, उसने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, और वैसे भी देश के जो लोग हैं, उन्हें इस तरह की भूमिका अब निभानी चाहिए, क्योंकि अगर परिस्थितियाँ खराब होंगी तो नेचुरल उन लोगों को अपने यहाँ से घर छोड़ना पड़ेगा, पलायन करने पड़ेंगे, तो उनके लिए भी तो जगह या शरण स्थलियाँ बनानी पड़ेंगी ना। ये तो सही है, लेकिन यहाँ आना भी हमारे लिए मुश्किल काम था कि एकदम से अपने 2-4 कपड़े उठा के बिना किसी राशन पानी के, बिना किसी और साजो-सामान के हम एकदम से किसी के घर में आ रहे हैं, और वो भी एक अनिश्चित काल के लिए। कुछ पता नहीं कि यहाँ 2 दिन रुकना पड़े, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, कुछ नहीं पता। लेकिन ये हम इनके बहुत एहसानमंद हैं कि इन्होंने हमें ये काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रहे थे हमें कि अगर आपके वहाँ इतनी ज़्यादा विपदा बढ़ रही है, तो आप यहाँ आ जाइए। इनका मान रखते हुए और खुद पर विपदा को देखते हुए हमें यहाँ आने का फैसला लेना पड़ा, और हम इनके आवभगत से बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। तो भगवान से यही प्रे करेंगे कि जल्दी से सारा माहौल सही हो जाए और हम अपने घर को वापस प्रस्थान कर सकें। बेटियाँ 2 हैं आपके यहाँ या 1 बेटी है? जो अब तो एक तो बैठी हुई हैं साथ में। जी, मेरी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटी कुछ दिनों से पहले से ही जगराँव में अपनी बुआ के घर पढ़ाई के लिए गई हुई है। वो भी हालात को देखते हुए वैसे हमारे पास आना चाहती थी कि परिवार एकजुट रहे, लेकिन हमने कहा कि जो जितना बचता है उसे बचाया जाए, तो हमने उसको वहीं पर रहने के लिए कहा, और ये छोटी बेटी है, ये +1 में पढ़ती है, तो ये हमारे साथ आ गई है यहाँ पे। तो देखिए फिरोजपुर से ये पूरा परिवार जो है यहाँ पहुँचा हुआ है, और पूरे परिवार ने जो है विपदा की जो इस घड़ी में जो है सहारा लिया है, नरेश गर्ग और नीलम गर्ग के यहाँ भी आप लोगों ने इनको सहारा दिया है, बुलाया है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारा अपना परिवार है और जब अपनों की बात आती है तो कोई भी हो, कैसा भी हो, तो जब ये तो हो हमें भी पता है, उनको भी पता है, जो आ रहे हैं। तो सभी जब मिलकर ऐसी स्थिति होती है तो वो भी कोई ऐसा थोड़ा है भी हाँ, चाहे हाई-फाई है, चाहे कोई भी है, लेकिन उस वक़्त में तो सभी ही एक जैसे होते हैं और मेरा परिवार ऐसा नहीं है, मुझे पता है और हम एक साथ रहते हैं और दुःख के समय में तो स्पेशली हम ऐसे हो जाते हैं कि मानो पता ही नहीं है, चाहे हम सुख में कहीं भी हों लेकिन दुःख के टाइम हम सब एक साथ खड़े होते हैं। बस मेरे परिवार में यही सबसे बड़ी बात है और इसी को मैंने आगे बढ़ाया है, मैंने कुछ नया काम नहीं किया है। जी। जो मुझे मेरे पेरेंट्स से संस्कार मिले हैं, मैंने उनको ही पकड़ कर रखा हुआ है। बस मैं यही कहूँगी कि परमात्मा सभी को अपने-अपने घरों में खुश रखे और हम भारतवासी हैं और अगर देश में जो कुछ हो रहा है, हम अपने देश के साथ भी हैं और परिवार के साथ भी हैं। अगर पहले परिवार के साथ रहेंगे तभी हम देश का साथ दे पाएँगे। तो इसलिए मैंने यही सोचकर उनका साथ दिया, अदर कुछ भी नहीं है। ये मेरा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार को नहीं सँभालूँगी तो देश को कैसे सँभालेंगे हम? बस जी, जी, जी। जी, देखिए अपने परिवार को सँभालने की बात की है इन्होंने, और परिवार देश का जो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी ज़िम्मेदारी यहीं से शुरू करता है, चाहे परिवार की बात आए, रिश्तेदारी की बात आए, मित्रता की बात आए, तो हम एक-दूसरे का सहारा बनते हैं, और ये दुनिया में माना भी गया है कि इंडिया में ये ख़ास बात है। भारत के लोग जो हैं एक-दूसरे के प्रति इस अवस्था में, इस घड़ी में खड़े ज़रूर हो जाते हैं, और वहाँ एक-दूसरे का सहारा बनते हैं। तो जानते हैं नरेश गर्ग से, नरेश जी, जो तकलीफ़ रिश्तेदारों को हुई, वो तकलीफ़ आपने समझी, उनका दर्द समझा, उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्हें बुलाया। अब जो है वो वापसी जाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे अभी स्थिति नियंत्रण में तो है, लेकिन पूर्ण तरह से नियंत्रण में नहीं कही जा सकती। किस तरह से देखते हैं इस सब को? कपिल शर्मा जी, पहले तो मैं आप जी का पंजाब केसरी टीम का धन्यवाद करांगा जो ऐसी स्थिति में आप आके जे लाइव चलाया दिखाया भी इंसानियत क्या होती है। पहले तो सब तो धर्म ही इंसानियत का है। जो हिंदुस्तान है अपना, इस सब देशों हिंदुस्तान ਨੂੰ क्यों मनती दुनिया? हिंदुस्तान पीर पैगंबरां ਦਾ देश है, इंसानियत भाईचारे ਦਾ देश है। जो भी ये ਹੁਣ पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा जी, ये हिंदुस्तान नरमन आई करके ही है ना जी। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ हैं,
मैंने फ़ोन करिया, मेरी सिस्टर बैठी है ते मामा बहन मेरी यहाँ रहती है, मैं तो चंडीगढ़ था। मैंने भी फ़ोन करे, इन्हें भी फ़ोन करते रहे इनको, भई आ जाओ, इधर आ जाओ, हालात ख़राब आ। इन्हें कहंदे पहले कहंदे यहीं रहेंगे हम तो, भी ऐसे चलो जहाँ देखी जाएगी। फिर मन बनिया भी देखो कोई भी बजुर्ग आ जदों बच्चिਆਂ ਤੇ तकलीफ आउंदी है ना, माँ-बाप ਨੂੰ कुछ नहीं रहिंदा माँ-बाप 'ਚ। माँ-बाप ਨੂੰ बहुत सोचना ਬਣਦਾ। देखो इन्ना चिर हो गया, कम से कम मेरे जन्म तो पहलां ਦੇ वहाँ फिरोजपुर बैठे है, अपने मकान बनाए, अपने बैठे है, कारोबार छिड़िया वा जी। इसी करके फिर इन्हों ने मन बनाया, परसों ये आ गए। मैं चंडीगढ़ था, सिस्टर के रहे, फिर मैं भी आ गया। मन कहाँ करता जदों रिश्तेदार आ जाए, मैं कहा भी आओ, आप मोस्ट वेलकम, आपके आपके बच्चे हैं, आपने बिठाया जहाँ। देखो कोई भी, इसीलिए फिर हम आ गए, ये कल दे आए हुए, परसों दे आए हुए हैं जी हमारे पास। हाँ जी, शनिवार को आए थे ये हाँ, लोग। शनिवार आए थे। तो अभी वापस जाने की बात कर रहे हैं, जाएँगे 1-2 दिन में कब? चूँकि नेचुरल है कि युद्ध विराम हो गया, लेकिन अभी पूर्ण रूप से स्थिति ये नहीं कही जा सकती कि नियंत्रित हो गई है। ये तो जाने को कह रहे हैं जी, हम नहीं जाने देते। हम रखेंगे जितना दिन रखेंगे, कोई बात नहीं। स्थिति तो ठीक होनी चाहिए ना। कोई भी है जाने को तो मन करता है, सभी का करता है। अपने कोई पंछी भी वो भी अपना आलना बनाउंदा, ਉਹਦਾ भी नहीं जी करता, वो भी अपने बच्चों ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇਰ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਭੱਜੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बैठो, कोई बात नहीं, अपना घर आ, अपना घरों कौन सा बाहर है जी। इसी करके इन्हों बिठाया जी, बैठेंगे रखेंगे जितना जी रखा। देश ਦੇ ਨਾਲ भी खड़े ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ नहीं है, देश ਦੇ ਨਾਲ भी खड़े ਆ ਆਪਾਂ, कोई बुलाਉਂਦੇ ਆ, कोई गल करते आ, खड़ेंगे चलांगे। तो ये पूरी जानकारी जो है आप तक लाई गई है, और फिरोजपुर जो है बॉर्डर है, बिल्कुल नजदीक है पाकिस्तान के। 4-5 किलोमीटर जो दूरी है, वो मनोभाव इनके हम समझ सकते हैं कि किस तरह की तकलीफ इन लोगों ने झेली होगी, किस तरह से जो है दुख जो है सहा होगा वो। क्योंकि जब हर क्षण ये लगे कि मौत सामने है, तो वो डर कैसा होता है वो इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी 3-4 दिनों से रिश्तेदारों के यहाँ हैं और सहारा जो है मिला हुआ है, उस वजह से ये लोग कहीं न कहीं खुश तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर की जो खुशी होती है मन की, वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, और वो शायद व्यक्त नहीं कर पाएँगे क्योंकि घर छोड़ के आना आसान काम नहीं होता। तो ऐसी कोई भी तस्वीर जो है हम आप तक लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।